हेलो किड्स। आज मैं आपको क्लास 2 एनसीईआरटी हिंदी के पाठ 8 तितली और कली को समझाने जा रही हूँ। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उसे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आँखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर रंग खिली रंगीली। तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने। तितली छूने उसे चली। इस कविता में एक नन्ही सुंदर सी कली के बारे में और तितली के खेल के बारे में, तितली के दोनों के साथ के खेल के बारे में बताया गया। इसमें क्या होता है कि हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर सी कली तो आप जानते होंगे। कली जो होती है प्लांट्स के ऊपर, जब प्लांट्स छोटे छोटे पौधे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो उसमें छोटी छोटी कलियाँ निकल आती हैं। फिर वो थोड़ी बड़े होने के बाद वो उनके अंदर पत्तियाँ निकलती है, फूल। तो उस कली को देखकर तितली बड़ी खुश होकर बोलती है उसके पास आकर, तुम बहुत ही भली लगती हो। भली मतलब अच्छी। अब जागो तुम आंखें खोलो। अब तुम अपनी आंखें खोलो मतलब कि तुम अब बड़ी हो जाओ, फूल के रूप में खिल जाओ और हमारे संग खेलो और मेरे साथ खेलो। तितली क्या करती है? तितली का काम क्या होता है? गार्डन में आपने देखा होगा, बगीचों में, उसमें क्या करती है तितली हर कलरफुल रंग बिरंगे फूलों के ऊपर जाके बैठती है, ठीक है, और उसका रस चूसती है। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। जब फूल उगते हैं तो उसमें से खुशबू आती है। तो वो कह रही है तुम अब जागो, तुम अब मतलब सोई भी हो, बंद है वो, खुलेगी खिलेगी तो वो बड़ी होगी, जाग जाएगी। उसको जागने के लिए कहती है। कली छिटक कर खिली रंगीली। कली क्या करती है? फिर उसकी बात सुनकर तुरंत खुल के खिल जाती है। तुरंत खेल की बात सुनकर उस कली जो है खुल जाती है उसकी खेल की बात सुनकर। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। और तितली क्या करती है? बड़ी खुशी से उसको खिलता हुआ देखकर उसकी महक की ओर आकर्षित होती है और उसके पास आके हवा की तेज़ बहाव के साथ वो उड़ते हुए आती है और तितली फिर उसको छूने के लिए जाती है। ये कितनी सुंदर कविता है, बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है, तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी, मैंने आपको बताया अभी। अब दूसरा क्वेश्चन है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अंदाज़ा लगाओ, इसको अनुमान लगाना, आपको इसको इमेजिन करना है। तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह गई होगी, दोपहर को गई होगी, शाम को गई होगी। तो आप सुबह का लगा सकते हो, ठीक, क्योंकि सुबह जब सूरज खिलता है तो एक उमंग, एक उत्साह रहती है, ठीक है, सबके मन में। तो ये सुबह में आप इसको टिक लगा सकते हो। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? ये मैंने आपको बता दिया कि सुबह जो होता है, सुबह का समय हम सभी जो है बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा फील करते हैं। दिन भर की थकान से, रात भर की नींद पूरी होने के बाद हम सुबह अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा फील करते हैं। इसलिए हमने इस चीज़ का इस तरह से हमने समय का अंदाज़ा लगाया। दो बार हाँ, ये आपको इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जो भी एक सब शब्द को 2 बार रिपीट, जैसे घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर, डाल डाल, ये है। मिलते जुलते शब्द आपको लिखना, जैसे बोलो है। कविता में से शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसी लगते हैं, जैसे भली, कली। तो इस तरह से आपको कविता में से ढूंढना है,
खिली, इसमें खिली है, ठीक है, गली है। तो ये मिलते जुलते शब्द, ये कविता में से आपको ढूंढना है। और इसमें क्या है, आपको ये नीचे कुछ शब्द है उससे मिलते जुलते, जैसे बोलो है तो तोलो, हाँ, उसके बाद खोलो। अब तितली का है, तितली का आप ये भी कर सकते हो छिपकली, ठीक है। और आपका गली भी हो सकता है, ठीक है। और डाल का जाल, माल, खाल, ये सब हो सकता है। अब यहाँ पे महक तुम्हें अच्छी लगती है और बुरी, अच्छी महक वाले महक को क्या कहेंगे? अच्छी लगने वाली महक को कहते हैं खुशबू, बुरी लगने वाली महक को कहते हैं बदबू। ये तो आपको पता ही होगा। ये कॉमन सा शब्द, ये साधारण शब्द है, कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब ऐसी चीज़ें लिखो जो जिसकी महक आपको पसंद है, जिसकी भी महक आपको पसंद है, फूलों की और या फिर जो भी आपको पसंद है। ये आपकी फेवरेट सब्ज़ी की भी खुशबू आप बता सकते हो। और इसके बाद ये पसंद नहीं है, जिस चीज़ की खुशबू आपको पसंद है उसके बारे में लिखना है। तुम्हारे आसपास कैसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है? आप अपने गार्डन में, अपने आस पड़ोस में देख के बता सकते हैं। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। फूलों का नाम पुष्प भी होता है, ठीक है। और तुम्हारे घर में किस तरह की महक आता है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसलखाने से आती है, किचन में खाने की खुशबू आती है रसोई घर से, ठीक है। अब यहाँ पे है खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे, क्यों? तो इसमें लिखना है आपको, जागेंगे किस चीज़ के लिए, किस किस चीज़ के लिए आप जागोगे। जैसे खेलने के लिए, अगर आप खेलने के लिए जागते हो तो लिखोगे, पढ़ने के लिए, टीवी देखने के लिए, या किसी और नहीं जागोगे किस चीज़ के लिए। कुछ बच्चे पढ़ने के नाम से भी नहीं जागते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका ये है, कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है? तो जैसे तितली है, तितली क्या हो सकती है? पीली भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है, ठीक है। बैंगन का बैंगनी रंग होता है। पेंसिल आपको लाल भी हो सकती है। कुर्ता सफ़ेद कुर्ता। संतरा, संतरा आप नारंगी संतरा, ठीक है। या मीट, आपको कलर लिखना है, रंग लिखना है, ठीक है। नारंगी संतरा। सूरजमुखी तो पीली सूरजमुखी। लड्डू, लड्डू कैसा होगा? लड्डू का रंग पीला लड्डू, ठीक है। प्याला, प्याला सफ़ेद प्याला। साग हरा साग। मिट्टी भूरी मिट्टी, ठीक है। तो ये चैप्टर अब ख़त्म होता है, ठीक है। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।